एक बार सौनक जी से सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले पर शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सारे तीर्थों में नापस्यम कुत्र में क्षरमा मनः संतोषकार, कहीं शांति नहीं। नारद जी बड़े परेशान हुए। तब नारद जी गृहस्थों के घर आए। अच्छा, गृहस्थों के घर शांति होती है कि नहीं? बताओ, गृहस्थों के घर शांति है? आप लोगों के घर शांति है? किस किस के घर शांति नहीं है? हाथ उठाओ। शांति है? शांति के लिए मैं एक उपाय बता सकता हूं। आप सबके घर में परम शांति होगी यदि मेरी बात मानोगे। कितने लोग सुनने को तैयार हैं? बता दूं शांति का मंत्र। आप यदि अपने घर में शांति चाहते हैं तो एक उपाय करना पड़ेगा। करेंगे? कौन कौन करेगा? ठीक है, तैयार है? बताऊं उपाय? आप अपनी एक उंगली उठाइए। उठाओ फटाफट। एक उंगली, पूरा हाथ नहीं उठाना, पूरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक उंगली उठाओ, ऐसे उठाओ और इसे यहां रखो। हो गई शांति? जिसे शांति चाहिए वो स्वयं शांत रहे, सामने वाले को बोलने दे। अब शांति आपको चाहिए और आप चुप ही नहीं हो रहे हैं, तो भैया जब चुप नहीं होगे तो शांति कहां से आएगी? शांत तो रहो। लोग कहते हैं शांत रहो शांत रहो, कोई शांत नहीं हो, कह रहे हैं शांत रहो। कैसे शांत? शांत रहने के लिए होना पड़ेगा। तो सास कुछ कहे तो आपको क्या करना है? टुप्पी टाप रहो। और बहू कुछ कहे, परम शांति। पति कुछ कहता रहे, कहने दो। आज दिमाग खराब है तो कहो, करो जो करना है, भाई हम चुप। पत्नी का आज दिमाग गर्म है, चुप रहो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है। आजकल घरों में ज्यादा झगड़ा इसलिए है, ज्यादा बोलते हैं। सास बिना बोले नहीं रहती, बहू बिना बोले नहीं रहती, दोनों बोलती हैं। दोनों युद्ध चालू, दोनों का जुज्झम जुज्झा, लड़ो। एक सज्जन बोले, हम बोले ज्यादा क्यों लड़ते हो? बोले महाराज जी यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हमने कहा लड़ने से हॉस्पिटल का क्या? बोले लड़ाई ज्यादा हो जाएगी तो पास में है, कोई दूर नहीं जाना। ज्यादा हो भी गई तो पास में है। तो आप इतना भी ना लड़ो कि हॉस्पिटल की राह देखनी पड़े। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिण। क्या समझना है मेरी माँ? सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं आज के युग में ना सत्य का नाश हो गया, सत्य नहीं बचा। अच्छा बताओ, आप लोग सच बोलते हैं ज्यादा कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? हाँ, झूठ ज्यादा। कोशिश करो कि आप 100% सच बोलें। एक तो बोलो ही मत, वरना सच की रोटी खाओ। बेईमानी के 56 भोग खाने की जरूरत ही नहीं। बेईमानी के 56 भोग खाओगे तो डॉक्टर मना कर देगा, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। इसलिए ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है, जो मिल जाए खा लो, पर ईमानदारी की, बेईमानी की। आदमी आजकल का पैसे के लिए सब करता है। सत्यम, नारद जी कह रहे हैं सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर सत्यम नास्ति, सत्य है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तप बचा न पवित्रता बची। बिना नहाए हमारी कुछ माताएं रसोई में भोजन बना लेती हैं। आप में से कितनी माताएं बिना नहाए भोजन बनाती हैं?
सब बनाती हैं। शौचम मतलब अशुद्धि इतनी है, आजकल माताएं इतनी आलसी हो गई हैं, बिना नहाए रसोई में भोजन बना लेती है। अब जो तुम बिना नहाए बनाई हो वो क्या भगवान को भोग लगने का के मतलब का है? भोग लगे ऐसा शुद्धि, पहले स्नान करो पवित्र। हमारे यहाँ तो क्या नियम था, स्त्रियां जब मासिक धर्म में अशुद्धि में आती हैं उन दिनों में भी आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए यदि घर में अन्य स्त्रियां हैं तो। अब नहीं कोई है तो फिर अलग विषय है। मतलब शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नियम होना जरूरी है कि नहीं? उत्तर दो। नियम होना जरूरी है? बोलो हाँ कि ना? है। जिस घर में नियम, जिन्हें बताओ नियम किन के यहां नहीं होता? नियम कहां नहीं होता? जहां नियम नहीं होता मैं बताऊं कहां नहीं होता? बताओ, कुत्ता बिल्ली में क्या नियम है? कुत्ता बिल्ली में कोई नियम होता? बिल्ली कहीं भी पोटी कर लेती है, कहीं भी बैठ जाती है, कुछ भी खा लेती है। कुत्ता कुतिया देख लो, कोई नियम नहीं है। लेकिन आप इंसान हैं, आपके पास नियम है। और यदि आपके पास इंसान होकर भी आपने यदि नियम फॉलो नहीं किए, कुत्ते में क्या होता? जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, कुतिया पिल्लों को दूध पिलाती है, लेकिन वही पिल्ले जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो ये नहीं जानते कि ये मेरी माँ है। वो उसी के पिल्ले उसी के साथ, वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका कोई नियम। वो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, जानवरों में ये देखा गया है, उनका कोई नियम नहीं। लेकिन आप इंसान हैं, आप इंसानों में तो कम से कम नियम होना चाहिए। इंसानों में नियम क्या होना चाहिए? कम से कम 3 नियम तो पालन करो। 3 नियम क्या क्या? मैं इन 3 नियम बाद में भी बताऊंगा, पर आज भी बताऊंगा। 3 नियम कम से कम पालन करो। पहला तिलक, पहला तिलक, माथे पर तिलक लगाओ, स्त्रियां भी लगाएं, पुरुष भी लगाएं। पहला तिलक। दूसरा चोटी, अपने बच्चों की सिखा रखो चोटी। पहला तिलक, दूसरा चोटी, और तीसरा घर की रोटी। घर की रोटी पर विश्वास रखना सीखिए। 3 नियम। यदि आपके पास नियम नहीं है तो फिर आप और उन कुत्तों में कोई अंतर नहीं। इंसान हो, थोड़ा नियम रखो, शुद्धि का नियम रखो कि बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे, ना बनाएंगे। अब आप बिना नहाए खा लेते हैं, बिना नहाए बना लेते हैं, तो आप इंसान हैं बिना नियम वाले। नियम होना जरूरी है, इसलिए थोड़ा नियम से रहो। बिना नहाए भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन बनाने के पहले नहाएंगे, नहाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान के लिए भोजन बनाएंगे। इस भाव से भोजन बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? बेटे के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। किसके लिए आज खीर बन रही है? गोपाल जी के लिए। किसके लिए आज पराठे बन रहे हैं? ठाकुर जी के लिए। आज हमें पराठे खाना ऐसा नहीं, आज भगवान जी को पराठे खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को खीर खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को तस्मई खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को जलेबी, जो बनाओ, आज हलवा खाने का मन हो रहा ठाकुर जी का। जो बनाओ भगवान के लिए इस भाव से बनाओ, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में ही खाओ, बाहर का बाजार का जो खाते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। घर की रोटी का मतलब है घर पर ही खाओ। पहले के लोग बताओ घर पे खाते थे कि सब जगह खाते थे? जोर से। पहले के लोग घूमते सब जगह थे, खाते घर पर थे, है ना? कहीं भी रहें भोजन घर पे ही करते थे, कहीं भी नहीं कर, कहीं भी कैसे कर लेंगे भाई? भोजन बनाने वाला शुद्धि से बनाए, भोग लगा कर रखे, वो तो खाने योग्य है। ना तो आप नहा कर बनाते, ना शुद्धि से बनाते हैं, ना तो आप ना दिन भर झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं।
पहले की माताएं रसोई में भोजन बनाती थी तो कीर्तन करती जाती थी, श्री कृष्ण गोविंद भग हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आजकल की कुछ स्त्रियां छौंका लगाएंगी दाल में, छौंका तेरे नाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, ले छौंका चल रहा है ना। कीर्तन भजन तो दूर रहा, अब ये जो तुम कहते हैं विचार भी प्रवेश करते हैं भोजन में। इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं कलयुग में ना सत्य बचा, ना दया बची, ना शौचम मतलब पवित्रता। शौचम का मतलब है पवित्रता। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। शौच करने जाओ तो शौच के बाद नहाना ही चाहिए, 4 बार जाओ तो 4 बार नहाओ, भले पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो, पर स्नान करो, शुद्धि। बच्चों को सिखाओ, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े घोड़े हैं, ये 4 बार शौच करने जाते, 1 बार भी नहीं नहाते। ये बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाएगी। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसा खाए अन्न। हाँ, आपको सब पता है, फॉलो क्यों नहीं करती हो मेरी माँ? बच्चों को डांटा करो, बेटा नहाओ, बिना नहाए बिस्तर में ही बिस्किट खाता है कुत्तों की तरह। जैसे कुत्ते सवेरे सवेरे नहीं बिस्किट खाने लग जाते, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे हैं, बिना नहाए कुत्ते की तरह बिस्किट चबाने लगे। अरे नहाओ, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहले भगवान को प्रणाम करो। जिस ईश्वर ने ये काया दिया, जिस ईश्वर ने ऑक्सीजन दी, जिस ईश्वर ने संसार देखने के लिए तुम्हें भेजा है, उस ईश्वर का पहले जागते ही धन्यवाद करो, प्रणाम करो, फिर आगे के सारे काम। नारद जी ने कहा, नारद जी वृंदावन आए तो शांति के लिए क्या करेंगे आज से आप लोग? कितने लोग मानेंगे इस बात को? यदि मानेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होए तो फिर बताना यदि आपने मेरी बात मानी तो। मैं बीमारियों को जड़ से समाप्त कर लेता हूं यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें तो।